जय श्री राम दोस्तों।
जो है तो इसका जो है अपना तो कोई रंग रूप है नहीं, इसी तरह परमात्मा का भी कोई रंग रूप नहीं है। अब बिजली का अगर आप प्लग में अगर हीटर लगा दें तो वो गर्म हवा देगा, उसी प्लग में अगर आप कूलर लगा दें थोड़ी ठंडी हवा देगा, उसी में अगर एसी लगा दें तो और ठंडी हवा देगा। अब बिजली तो वही है ना, इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। तो ये बात है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक मैं छोटा सा किस्सा आपको और सुनाता हूँ। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, है ना। तो कहते हैं एक दर्जी था, तो दर्जी जो कपड़े सिलता था, तो लोगों के जो भी कपड़े आते थे उसमें तो कपड़ा काट के रख लेता था, तो वैसे उसका चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, रात को सपने में वो सोया ना, वो सपने में ही ना वो जो है दूसरी यमराज के पास पहुंच गया। उसने पूछा कि मैं कहाँ पहुंच गया, तो सबने वहाँ जो यमदूत थे उन्होंने कहा कि आप यमराज के पास हो। तो उसने देखा वहाँ चारों साइड झंडियाँ ही झंडियाँ, झंडियाँ ही झंडियाँ। तो उसने पूछा कि ये क्या है भाई, ये झंडियाँ क्यों हैं। तो कह रही भाई बात ऐसी है कि जो भी तुमने कपड़े, ग्राहकों के कपड़े तुम्हारे पास आते थे, तुम उनको काट कर जो रख लेते थे, वो उस कपड़े की ये झंडियाँ बनाई गई है। तो भाई इसका क्या करेंगे कि ये तुम्हारे शरीर में गाड़ देंगे। अब वो डर गया, ये तो बहुत ज़्यादा है। उसने क्या किया कि माफ़ी मांगी, उतनी देर में उसका आँख खुल गई। आँख खुली तो उसने कहा, ये कसम खा ली कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। आया दुकान पर जो उसका शागिर्द जो काम करता था, तो उसको बोला कि भाई बात ऐसी है, आज के बाद अगर कोई भी कपड़ा बचे, अगर मैं कोई गलत काम करने लगूं, तो तुमने केवल एक बार बोला कि उस्ताद जी झंडी, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मैं गलत कर रहा था। तो साहब ऐसे चलता रहा। 5-7 दिन के बाद एक कोई NRI आया, उसकी दुकान के ऊपर महंगा कपड़ा, काफ़ी महंगा कपड़ा था। तो उसने वही, अब वो जो शागिर्द था वो समझ गया कि कोई ना कोई पंगा तो होगा अब। तो उसने जो है देखता रहा। तो दर्जी ने क्या किया, काउंटर के ऊपर कपड़ा बिछाया और उसको काटना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने कैंची जो है टेढ़ी लगाई कपड़ा बचाने के लिए, तो उतनी देर में शागिर्द कहता है, उस्ताद जी झंडी। तो उसने नहीं सुना। तो शागिर्द दोबारा फिर कहता है कि उस्ताद जी झंडी। तो उसने फिर नहीं सुना। तो जाके शागिर्द ने उसका हाथ पकड़ा कि उस्ताद जी झंडी। तो वो कहता है, चुप कर यार, इस तरह की तो वहाँ पे कपड़ा ही कोई नहीं था, ये तो पहली बार काट रहा हूँ, एक बार परमात्मा ही माफ़ कर देता है। तो भाई बात ऐसी है कि कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। इसकी वस्तु उसको सौंपो, क्या लागे है मेरा। तो ये जो है परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें जो है अच्छी सेहत दी है, सब कुछ दिया है, तो उसका शुक्र मनाना तो बनता ही है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर हॉस्पिटल में लगाएंगे तो आपको पता है कितना खर्चा आएगा। कोरोना टाइम में आपने देखा ही है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन से भरपूर सब। तो ये जो है, जितना हो सके परमात्मा का शुक्र करो, परमात्मा का नाम लो, सुबह लो शाम लो, जब भी टाइम लगे। ज़रूरी नहीं है कि बैठ जाओ आंखें बंद करके, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और सामान कोई और ही उठा के ले जाओ। नहीं, तेरी गठरी को लागा चोर मुसाफिर जाग। तो इसको कहा गया कि जब भी आपका टाइम मिले, ये जो गठरी जो शरीर को कहा गया है, तो जब भी आपका टाइम मिले परमात्मा का नाम लो। इसमें क्या बड़ी बात है, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हमने एक जगह बैठ कर लेना है। तो शांत जितना हो सके उतना शांत रहें और अच्छा अपना स्वभाव बनाकर रखें। तो ये जो है, क्योंकि संत जो होते हैं ना, वो हमेशा सहज स्वभाव के होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी मेरे ख्याल बातें काफ़ी होगी। जय श्री राम।